उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने बाजी मार ली। 5 सितंबर को बागेश्वर सीट पर मतदान हुए। 8 सितंबर को उपचुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को कड़े मुकाबले में पटखनी दे दी। विपक्षी गठबंधन INDIA ने बागेश्वर को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। उत्तराखंड में पांव जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर उम्मीदवार तक नहीं दिया गया। इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गई। पूर्व विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट खाली हुई, जिसके बाद उपचुनाव कराए गए। भाजपा की ओर से चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा गया। पार्वती दास ने 2405 वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी की जीत को लोग सहानुभूति की लहर से भी जोड़कर देख रहे हैं, पर जो भी कारण हो, बीजेपी ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी एक जीत के जरिए उनका स्वागत करना चाहती थी, पर यह सपना अधूरा ही रह गया और कांग्रेस को जीत नहीं नसीब हुई। 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में 55.44% वोट पड़े। सुबह से वोटों की गिनती शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होता दिखा। पहले 2 राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन चौथे राउंड के बाद से लेकर 14वें राउंड तक लगातार पार्वती दास ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। 11वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहीं चुनाव में कई और दलों ने भाग लिया, लेकिन वोटों के मामले में तीसरे स्थान पर नोटा के वोट रहे। उपचुनाव के रिजल्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, साथ ही मतदाताओं को इस जीत के लिए धन्यवाद दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बीजेपी की ये जीत न सिर्फ धामी सरकार की कार्यशैली पर जनता की मोहर है, बल्कि आगामी चुनावों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर भी साबित होने वाली है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।